everyone, welcome to my YouTube channel CS Talks. As we all know, ICSI has extended one more attempt in old syllabus of CS Executive. So today I am here to discuss about what's the perfect study plan or a roadmap to clear your CS Executive in last attempt of old syllabus. बेसिकली अगर हम देखें तो ओल्ड सिलेबस के अंडर में ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जो ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार एग्ज़ाम्स को दे चुके हैं, बट फिर भी जो रिज़ल्ट है वो उनके फेवर में नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने पर्सनली फॉलो की हुई है, क्योंकि मुझे भी एग्जीक्यूटिव में एक अटैम्प्ट लग गया था। सबसे पहली चीज़, जब आप एक बार, दो बार या तीन बार एग्जीक्यूटिव दे चुके हो तो आई होप कि आपको ये पता है कि कितने टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, या आपको एक टारगेट सेट करना होता है कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स में अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख के कंप्लीट कर लेने हैं, और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा 2 या 2.5 मंथ उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है और लर्निंग करनी है। उसके साथ ही आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह जो भी चीज़ है वो उस टाइम में आपको करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को अभी साइड कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जब हमें एक या दो अटेम्प्ट ऑलरेडी लग चुके हैं एग्जीक्यूटिव में और ये लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस के लिए, तो ऐसा हम क्या करें कि हम ओल्ड सिलेबस में ही क्लियर कर जाएँ इस एग्ज़ाम को। सबसे पहली चीज़, आपको एनालाइज करना है कि आपसे कमी कहाँ रह रही है, किस चीज़ में आपसे कमी रही है जिस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता होगा, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो छूट गए होंगे, है ना। आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं किए होंगे, आपने लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे होंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं, तो उस चीज़ पर अब काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, आपसे कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, जिस वजह से जो मेन प्रॉब्लम है हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये आती है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और उनको ऑलरेडी पता है कि उनका जो जून 2024 का अटेम्प्ट है वो उसमें या तो कोई एग्ज़ाम इतने अच्छे नहीं गए हैं, या उन्हें ऑलरेडी पता है कि हम जो लिख के आए हैं उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे फेवर में तो बिल्कुल नहीं होने वाले, बट स्टिल दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, जैसे कि कोई मैजिक हो जाएगा और वो अटैम्प्ट को क्लियर कर जाएंगे। जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा ये अटैम्प्ट नहीं निकलने वाला, तो अभी से आप लेक्चर्स को स्टार्ट कर दीजिए, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, और जब हमारा रिवीजन अच्छे से होता है तो वो चीज़ हमें अलग ही कॉन्फिडेंस देती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। तो सेम मिस्टेक को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जैसे पहले अगर उनको टाइम कम मिला था जिस वजह से उनके रिवीजन में कमी रह गई थी, बट स्टिल दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, और रिजल्ट के बाद फिर से टाइम कम मिलेगा और फिर से उनके या तो रिविजन्स रह जाएंगे या फिर कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे, और जिस वजह से वो फिर से इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये अटैम्प्ट तो नहीं निकलने वाला है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ओल्ड सिलेबस में किसी ने एक मॉड्यूल दिया था और उसका क्लियर नहीं हुआ, तो माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि क्या मैं दिसंबर में बोथ मॉड्यूल्स दे दूँ, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स, बिकॉज अभी अच्छा खासा टाइम है, 5.5 मंथ है आपके पास। जब तुम एक मॉड्यूल, कोई भी फर्स्ट मॉड्यूल दिया हो या सेकंड मॉड्यूल तुम पहले दे चुके हो, तो उसमें तुमने कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो तुम्हें आते होंगे, जिसमें तुमसे क्वेश्चन बन जाते होंगे, है ना। तो तुम अभी स्टार्ट कर सकते हो बोथ मॉड्यूल के लिए पढ़ना, बट उससे पहले तुम्हें एक चीज़ फॉलो करनी है। सबसे पहले आप 5 to 10 डेज़ का टाइम निकालिए, और जैसे बोथ मॉड्यूल अगर हम देते हैं तो 7 to 8 आवर्स की क्लासेस होती हैं हमारी, तो उन 7 to 8 आवर्स पहले क्लासेस को अटेंड करके देखो, हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करो, उसके बाद अपने और जो डेली बेसिस पे हमें रिवीजन करना होता है उस रिवीजन को कीजिए। अगर आप उसमें कंफर्ट फील कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आ रही हैं, तो आप डेफिनेटली बोथ मॉड्यूल्स के लिए जा सकते हो। बिकॉज बहुत से लोग हवाबाजी में पहले डिसीजन ले लेते हैं बोथ मॉड्यूल का, और बाद में उनका जब एक भी क्लियर नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो पहले जब तुम ये चीज़ फॉलो करोगे कि 5 to 10 डेज जब तुम उस चीज़ को करके देखोगे, तो तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज़ पता चलेंगी। बोथ मॉड्यूल को देने का डिसीजन कोई ऐसा शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं है, उसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ओके, अब उसके बाद बस आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको अपने टारगेट्स को सेट करना है और बाकायदा नोट डाउन करके रखो उनको किसी भी जगह पे कि इतने टाइम में मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए और इतने टाइम में मैं ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँगी अपना, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ चुके हो एटलीस्ट, है ना। तो उसके बेसिस पे अब आपको प्लानिंग करनी है अपनी, और वो प्लानिंग ना कोई और आपको नहीं बता सकता। आपको पहले खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने कितना क्या किस सब्जेक्ट में किया है, उसके बेसिस पे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ICSI ने एक अटेम्प्ट देकर हमको बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है और अब हमें टाइम तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो टैक्स लॉज हो गया, हमारा CMA हो गया, FMSM हो गया, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और अभी ओल्ड सिलेबस में ये MCQ बेस्ड है। न्यू सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकली आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा, वहाँ पर MCQ वाला पैटर्न को पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट ये चीज़ आपको थोड़ी सी लगती है, हमें लगता है कि यार वहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर आप अभी टाइम वेस्ट कर दोगे और जब न्यू सिलेबस में आप अटेम्प्ट दोगे तो आपको लगेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कि अरे यार तभी अच्छे से पढ़ लिया होता तो थोड़ा सा इजी रहता मतलब करने के लिए। तो अभी टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करो, अच्छा खासा टाइम है, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, जहाँ भी कमी रही है उसको अच्छे से एनालाइज करो, ओके। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो।